प्रेगनेंसी प्लानिंग स्टार्ट तो कर दी है, बट बढ़ते हुए वज़न से हम इतने परेशान हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये थायराइड और डायबिटीज़ की वजह से जो वज़न बढ़ रहा है, ऐसे में प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कतें आ रही हैं। इन सबको कैसे सॉल्व करें? हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा नाज़ दिस साइड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोटल 8 इंग्लिश में और 8 हिंदी में ऐसे डाइट प्लान जिनको आप आसानी से घर पर फॉलो भी कर सकते हो और इसका कोई भी आपका बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस बिना किसी हार्मोनल प्रॉब्लम के भी करना है तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो भी फॉलो कर सकते हो, पीसीओडी पीसीओएस के कंसर्न है, थायराइड है, डायबिटीज़ है तो भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है कि हमारा वज़न बढ़ता क्यों है। अगर हमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के चलते आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है ख़राब। ये मेटाबॉलिज्म आपके लिवर को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए ज़्यादातर जितनी भी लेडीज़ या जेंट्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो अपने लिवर का टेस्ट कराएं तो या तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम आता है या तो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आते हैं और इसी तरह की अनेकों प्रॉब्लम आते हैं जो उनकी अंडे की क्वालिटी को और स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसीलिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डाइटरी चेंजेस करिए ताकि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ना हो। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या होता है? एक ऐसी समस्या जिसमें यही ना पता लगे कि शुक्राणु में या स्पर्म में या ओवम में किस तरह की समस्या आ गई है। तो अगर आप अपने एग को हेल्दी रखना चाहते हैं और आप अपने स्पर्म को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, पीसीओडी की समस्या से बचना चाहते हैं, तो ये जो खाद्य पदार्थ मैं आपको बता रही हूँ इनको आपने लेना स्टार्ट करना है। डाइटरी टिप्स और ट्रिक्स बहुत इजी होते हैं फॉलो करना अगर आप उनको डेली बेसिस पर फॉलो करो। अगर आप ये सवाल करोगे क्या मैं अपने पीरियड्स को ठीक करके डायरेक्टली कंसीव कर सकती हूँ? जी हाँ, अगर आपका पीरियड साइकिल अच्छा होगा तो आपका टाइमली ओवुलेशन होगा। कहीं बार पीरियड साइकिल ना अच्छा होने पर भी ओवुलेशन नहीं होता। ओवुलेशन के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और अगर आपको ओवुलेशन के सिम्टम नहीं पता या नहीं दिखते हैं तो डिटेल वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। बट अगर प्रेगनेंसी के लिए डायरेक्टली प्लानिंग करना चाहते हैं तो ऐसे में ध्यान रखें कि थायराइड की समस्या से आपको बचना है, क्योंकि थायराइड की समस्या आपके पीरियड को करेगी इरेगुलर और टेस्ट करने पर डबल लाइन नहीं आने वाली है। फिर मत कहिएगा कि मैम आपने नहीं बताया था कि मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ये सभी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। आइए सबसे पहले सिट्रस फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। हरी सब्जियों को इंक्लूड करना है। मैं कभी नहीं कहती कि पत्तेदार सब्जियां खाइए, बट हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जियां कभी भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं देगी, ना ही आपको कोई और इश्यूज़ देगी। सलाद को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। एक्सेसिव ऑफ सलाद नहीं खाना है आपने। एग्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और फैट का भी। प्रोटीन और फैट बराबर मात्रा में बॉडी को चाहिए होता है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बिना मीठे वाली चाय आपने पीना स्टार्ट करना है। पेरेंट्सहुड की ये खुशी पाने के लिए आपने हमेशा ध्यान देना है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद की मदद से बिना आईवीएफ के भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान है। हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो गई है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उनको ये खाने की चीज़ें देना स्टार्ट करना है। कैरेट्स दीजिए, वॉलनट्स दीजिए या उनको ये डाइट स्टार्ट कराइए। जैसे नाश्ते में मैंने बताया है पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या चीज़ें खानी हैं, सब कुछ ईजिली लिखा गया है। आप इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, कमेंट में मुझे वो लोग भी बताइएगा जिनको सिर्फ जो वीडियो सुनते हैं और जिनको पढ़ना नहीं आता या पढ़ने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए हम सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे ताकि उनको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने छठे दिन पे बताया कि आपने दही खानी है, फल खाने हैं, और इसी तरह से 7वें दिन पे बताया कि नाश्ते में मूंग दाल का चीला खाइए, और आपने इसी तरह से 8वें दिन पर बताया कि ओट्स का उपमा या नारियल की चटनी के साथ उपमा खाइए। और बेरीज़ को तो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। शुरू में भी बताया है और अभी बता रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो दिन भर में 1 एवोकाडो ज़रूर खाना है। और वॉलनट, ये तो सुबह को भिगोए हुए वॉलनट आपने ज़रूर खाने हैं। ये जो फ्लैक्सीड आप देख रहे हैं, हमेशा इनका पाउडर बना करके अपने पास रखें और 1 चम्मच दिन भर में पूरा ज़रूर खा लें।
पूरा 1 चम्मच एक बार में ना खा करके थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में 3 बार खा लें। और विटामिन डी और विटामिन B12 को तो आपको ज़रूर लेना है अगर बॉडी में कमी है। आइए मेडिसिन्स भी जान लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर रसोली गांठ हो गई है तो सिसफा ले लो, 2500 रुपीज़ की ही तो है। और नश्ता तब ले लो अगर पीरियड का प्रॉब्लम आ रहा है, ये जस्ट 1500 रुपये की है। और अगर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस जैसी प्रॉब्लम है तो ये किट्स अवेलेबल हैं, इनको भी ले सकते हैं। सीड साइकिलिंग के लिए ये बेहतरीन सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं तो फॉलिकुलर किट, ल्यूटिल किट इस्तेमाल करिए। ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है तो ये किट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस में भी हस्बैंड का स्पर्म का क्वालिटी ख़राब हुआ है तो स्पर्मो केयर एक ज़बरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और पैनिस मसाज ऑयल है जिसका नाम है अश्वशक्ति ऑयल। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ फीमेल्स में, मेल्स में। ये आप ध्यान रखें कि देयर आर नंबर ऑफ़ इश्यूज़। अगर इन सभी इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है तो ये कहानियाँ आपकी भी हो सकती हैं। देखिए 45 की एज में लेडीज़ प्रेग्नेंट हो पा रही हैं, तो आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेचुरली ट्राई करते रहिए और प्रेगनेंसी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और आपको भी माँ बनने की खुशी ज़रूर मिलेगी। IVF के लिए अगर आपका बजट नहीं है तो कौन कहता है कि IVF ही कराना है। IVF जो है वो सबकी बस की बात नहीं होती है। फाइनेंशियली तो आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं तो कैसे कराएंगे। इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप प्रेगनेंसी थेरेपी सीख करके और साथ में हेल्दी डाइट टिप्स जो मैं आपको बताती हूँ उनको फॉलो करिए, होम रेमेडीज़ फॉलो करिए। और आज से ही शतावरी का इस्तेमाल करना भी ज़रूर शुरू करिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करता है। जिस तरह से मैं आपके साथ यहाँ पेशेंट की स्टोरीज शेयर करती हूँ, कल को इन तस्वीरों में आपकी भी तस्वीर हो सकती है और आपकी भी कहानी हो सकती है। सो अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देखने से तो काम नहीं चलेगा। वीडियो में बताई गई हर एक चीज़ को फॉलो करिए और अपनी प्रॉब्लम से घर बैठे आप छुटकारा पा सकते हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर बुक करना चाहते हैं तो चक्रकोश.com पर जाकर डायरेक्टली कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन 10 मिनट का बुक कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए 800 रुपये फ़ीस लगता है। तब आप मुझसे पर्सनली बात करके अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा करके मुझसे डायरेक्टली दवाई भी मंगा सकते हो और अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो जल्दी से चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मैंने आज आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बनाया है जिसमें आपको डाइटरी टिप्स दी गए हैं और डाइट प्लान भी शेयर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।